प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 25 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने जब कठोर शिव धनुष को मध्य से तोड़ दिया और दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए तो आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और पुष्प बरसाने लगे। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। युवतियां मंगल गान गा रही हैं। रानी सखियों सहित अति हर्षित है और रंगभूमि में आए कुछ राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए हैं जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी अति प्रसन्न हैं। लक्ष्मण जी श्रद्धा पूर्वक श्री राम जी को देख रहे हैं। सतानंद जी की आज्ञा पाकर सीता जी ने श्री राम के पास गमन किया है। साथ में सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी के हाथों में सुंदर जयमाला है। शरीर में संकोच है परंतु मन में परम उत्साह है। समीप जाकर जब श्री राम जी की शोभा देखी तो वे चित्रवत रह गई। तब एक चतुर सखी ने सीता जी की यह दशा देख उनसे कहा, जयमाला पहनाओ। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। देवता, मनुष्य, किन्नर, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। दूसरी ओर दुष्ट राजागण गाल बजाने में लगे हुए हैं कि हमारे जीते जी कौन राजकुमारी को ब्याह सकता है। हम युद्ध में दोनों भाइयों को जीत लेंगे। दुष्ट राजाओं के यह वचन सुन सज्जन राजा बोले, तुम्हारी वीरता तो धनुष के साथ ही चली गई और विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिख पोत दी है। कोलाहल सुन सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें माता जी के पास ले गई। श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा रहे हैं। रानियों सहित सीता जी संकोच में हैं कि न जाने दुष्ट राजा लोग अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुन लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं परंतु राम जी के डर से कुछ नहीं कहते। जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो दुष्ट राजाओं को गालियां दे रही हैं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आते हैं, जिन्हें देख सब राजा सकुचा गए। उनके शरीर पर विभूति रमी है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभा दे रहा है। सिर पर जटाएं, सुंदर मुख और आंखें क्रोध से लाल हैं। उनकी चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। हाथ में धनुष बाण, कंधे पर फरसा और 2 तरकस कमर में बांधे हुए हैं। शांत वेश लेकिन करनी बहुत कठोर है। परशुराम जी का भयानक वेश देख सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। फिर जनक जी ने भी आकर सिर नवाया
और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में गिराया तथा परिचय देकर कहा कि ये दोनों दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान बनकर क्रोध से जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह भारी भीड़ कैसी है। जनक जी ने वह सब बताया जिस कारण वहां सब राजा आए हुए थे। फिर जब उन्होंने धनुष के टूटे हुए टुकड़े देखे तो अत्यंत क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष को किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। यह सुन राजा अत्यंत डर गए। सबके मन में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि अब विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। और सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा है। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुन क्रोधी मुनि और ऋषाकर बोले, सेवक वह है जो सेवक का काम करे। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। यह सुन लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ी हैं, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर परशुराम जी कुपित हो कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है? तब लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे देव, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। परशुराम जी और क्रोध में बोले। तब लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, आप तो बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाती है। तब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा बल और प्रताप बताओ। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। सूरवीर अपने प्रताप की डींगे नहीं मारते। तब हाथ में फरसा उठा परशुराम जी बोले, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। तब विश्वामित्र जी बोले, हे नाथ, बालक का अपराध क्षमा कीजिए। यह सुन परशुराम जी बोले, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से इसे छोड़े दे रहा हूँ।
नहीं तो उसे कठोर कुठार से काट देता और गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। यह सुन लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, इससे भी ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुन परशुराम जी ने कुठार संभाला और सारी सभा में हाहाकार मच गया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आप फरसा दिखा रहे हैं और मैं ब्राह्मण समझ बचा रहा हूं, आपको कभी वीर नहीं मिले। यह सुन सब लोग अनुचित है कह उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया और जल के समान शांत वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए, इसे छोटा बालक और अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री राम जी के वचन सुन परशुराम कुछ ठंडे तो पड़े, लेकिन इतने में लक्ष्मण जी जब मुस्कुरा उठे तो परशुराम और क्रोधित हो गए और बोले, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से तो जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, अतः बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत प्रिय है तो किसी गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुन जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनका बल घट रहा है। तब श्री राम जी पर एहसान जनाकर वे बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और तन का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। यह सुन लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी ने जब तिरछी नजरों से देखा तो वे गुरु जी के पास चले गए। तब श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ कोमल वाणी में विनय से बोले, हे नाथ, बालक और बर्रे का स्वभाव एक सा है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बद और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूंगा। तब परशुराम बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाएगा, अब भी तेरा छोटा भाई मुझे टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या, मेरा हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। तब लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि,
आप वचन बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। तब परशुराम जी ने कहा, हे जनक, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाहता है, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा पर है बड़ा खोटा। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध कर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सहमत से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन हंस रहे हैं और मन में सोचने लगे, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर ही लोग वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। और राहु चंद्रमा को कब ग्रसता है? जब चंद्रमा सीधा सादा होता है, यानी पूर्णिमा के दिन उसका आकार बिल्कुल गोल होता है, तो उस समय उसको राहु भी आसान समझकर ग्रस लेता है। तब श्री राम जी प्रकट में बोले, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और यह मेरा सिर आपके आगे है। हे स्वामी, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए वही कीजिए और मुझे अपना दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का वेश देख बालक को क्रोध आ गया। वंश के स्वभाव के अनुसार ही उसने उत्तर दिया। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने में हुई भूल को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहाँ मेरा छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम, यानी परशुराम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, आपके तो 9 गुण हैं। 9 गुण कौन कौन से हैं? सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जब श्री राम जी ने परशुराम को बार बार मुनि विप्रवर कहा तो वे कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। धनुष को सुरुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिणी सेनाएं सुंदर समितियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बल के पशु हुए हैं। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने इसी फरसे के बल पर किए हैं। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष बहुत पुराना था और मेरे छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा योद्धा कौन है जिसे हम डर के मस्तक नवाएं? यदि रण में हमें कोई भी ललकारे
तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। अनेकों प्रकार से प्रभु की जय जयकार कर हुए बोले, मैंने अनजाने में आपको अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुनंदन, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर उन्हें अपना धनुष देकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देख वहां उपद्रव करने वाले दुष्ट राजा लोग डर गए और वहां से भाग गए। यह देख देवताओं ने नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा की। जनक जी सुखी हुए और सीता जी का भय जाता रहा। उसी समय राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को अयोध्या भेजा गया। इधर सारे नगर को सजाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। विवाह के लिए विचित्र मंडप तैयार किया जा रहा है, जिसमें अनेक मणियां रत्न जड़े जा रहे हैं। मोतियों की सुंदर झालरें लगाई जा रही हैं। ऐसे सुंदर बंधनवार बनाए जा रहे हैं मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। उधर जनक जी के दूत अयोध्या की शोभा देख हर्षित हो रहे हैं। दूतों ने प्रणाम कर राजा दशरथ को जब चिट्ठी दी तो उसे पढ़कर उनके नेत्र सानंद से भर गए हैं। फिर सारी बातें सुनकर सभा अति हर्षित हो रही है। चिट्ठी सुनकर भरत और शत्रुघ्न जी भी अति हर्षित हो रहे हैं और दूत धनुष भंग की कहानी राजा दशरथ को सुना रहे हैं और परशुराम प्रसंग को भी हंस हंस कर बता रहे हैं। तब राजा ने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और तब दूतों ने उन्हें भी सारी कथा बताई। तब वशिष्ठ जी शीघ्र ही बारात सजाने की कहते हैं। अब राजा रानियों को जनक जी की पत्रिका बांचकर सुना रहे हैं और जनकपुरी में हुई सभी बातें बता रहे हैं। सभी रानियां यह सुनकर अति हर्षित हैं। श्री राम विवाह का समाचार नगर भर में फैल गया है और नगर को सजाया जा रहा है। सुहागिनें 16 श्रृंगार कर मंगल गान गा रही हैं। राजमहल सजाया जा रहा है। घुड़साल के घोड़ों को सजाया जा रहा है। सारथियों ने अपने अपने रथों को सजाकर विलक्षण बना दिया है। सुंदर पालकियां तो अद्वितीय हैं। सेवकों के समूह अपना अपना साजो सामान तैयार कर रहे हैं। हाथी चिंगाड़ रहे हैं। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट है। तब सुमंत जी 2 सुंदर रथ सजाकर राजा दशरथ जी के पास लाते हैं। एक रथ पर गुरु वशिष्ठ को चढ़ाकर दूसरे रथ पर राजा स्वयं चढ़ रहे हैं। तब गुरु जी की आज्ञा पाकर दशरथ जी शंख बजाकर बारात लेकर चलते हैं। यह देख देवगण हर्षित होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता और सुंदर शुभदायक सगुन हो रहे हैं। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे हों। उधर बारात के आने की सूचना मिलने पर जनक जी ने जगह जगह ठहरने और खान पान की अति सुंदर व्यवस्था की हुई है और बारात की अगुवानी करने जा रहे हैं। उनके साथ नाना प्रकार की उत्तम सवारियां, मूल्यवान वस्तुएं, सुगंधित सुहावने मंगल द्रव्य हैं।
राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ग्रहण की और फिर वे सभी जनवासों की ओर जा रहे हैं। सीता जी भी जनकपुरी में बारात आई जान अपनी सिद्धियों को राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजती हैं। इधर राजा दशरथ जी से मिलने मुनि विश्वामित्र दोनों भाइयों सहित जनवासे की ओर जा रहे हैं। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तो उन्होंने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और गले लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख राजा का हृदय सुख से भर गया और पुत्रों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ के चरणों में सिर नवाया और सब ब्राह्मणों की वंदना कर आशीर्वाद पाई। भरत जी ने शत्रुघ्न सहित श्री राम को प्रणाम किया और श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर दोनों भाइयों से मिले। तत्पश्चात श्री राम जी सभी अयोध्यावासियों, मंत्रियों और मित्रों से मिले। चारों पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता यह देख पुष्प वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, अतः जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। जनकपुर की स्त्रियां श्री राम और सीता जी की जोड़ी को देख अति आनंदित है। जब से उन्होंने भरत और शत्रुघ्न जी को देखा वे उनका भी निरंतर गुणगान कर रही हैं। वे कहती हैं कि भरत जी तो बिल्कुल श्री राम जी की तरह हैं और शत्रुघ्न जी मानो साक्षात लक्ष्मण जैसे ही दिखते हैं। इनका रूप ऐसा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक हरिगीतिका छंद में चारों भाइयों की सुंदरता और वहाँ की स्त्रियां विधाता से क्या प्रार्थना कर रही हैं इसका मनोहारी वर्णन किया है। आइए इसका गायन करें। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, बल विनय विद्याशील शोभा। सिंधु इन से है पुर नारी सकल पसारी अंचल। पुर नारी सकल पसारी अंचल। विधि बचन सुनावही, ब्याहियहु चारि भाई यही पुर। हम सुमंगल गावही, ब्याहियहु चारि भाई यही पुर। हम सुमंगल गावही। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कवि और कोविद अर्थात विद्वान लोग भी कहते हैं कि इनकी सुंदरता की कहीं कोई उपमा नहीं है। कवि कोविद कहें का भाव यह है कि कवि नवीन रचना करते हैं और कोविद वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि कोई उपमा कहीं नहीं है। उपमा न को कह का तात्पर्य है कि न कोई नवीन उपमा मिली और न कोई वेद शास्त्र पुराणों में मिली। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन्ह से यही अहें। बल विनय विद्याशील
और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। कहने का भाव यह है कि न तो गुणों की कोई उपमा है और न सिंधु की। उपमेय और उपमान दोनों ही अनुपम हैं। गुण के इस समुद्र कहकर जनाया कि गुणों की कोई उपमा नहीं होती है। इस तरह अंग, रूप और गुण तीनों को अनुपम कहा। बल विनय का भाव है कि जिसमें बल अधिक होता है उसमें प्रायः नम्रता नहीं होती, यानी वह विनम्र नहीं होता। यदि दोनों भी हुए तो विद्या में निपुणता नहीं होती, और यदि विद्यावान भी हुआ तो अभिमान भी होता है। सुशीलता दुर्लभ है। ये चार गुण भले ही किसी में हो, पर वह ऐसा सुंदर नहीं होगा। सुंदर भी हो तो चार भाइयों का एक से गुण, रूप आदि साथ साथ मिलना असंभव है। अतः इनके समान यही हैं। कहने का अर्थ है कि बल की शोभा नम्रता से, विनय की शोभा विद्या से, विद्या की शोभा शील से। अतः इन चारों को क्रम से कहा, और शोभा सिंधु में तो डूबी है, अतः अंत में उसे कहा। इनसे ये हैं गुणों के समुद्र कहकर, और क्या कहा, इनके समान यही हैं, यानी इनके समान यही हैं और कोई दूसरा नहीं है। कहने का भाव है कि जैसे समुद्र के समान समुद्र ही है, वैसे ही इनके समान यही हैं। अन्य किसी से क्या तुलना, और तुलना तो हो ही नहीं सकती। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुना वहीं। अंचल का अर्थ है आंचल, ओढ़नी या दुपट्टे का वह भाग जो सिर पर से होता हुआ सामने छाती पर फैला होता है। जब देवता या किसी बड़े से कुछ याचना की जाती है, यानी कुछ मांगा जाता है, तो स्त्रियां उस समय अपने अंचल को आगे फैला देती हैं। यह स्त्रियों की रीति है जो विनय को सूचित करती है। विधि ही वचन सुना वहीं, और स्त्रियां विधि को यानी विधाता को वचन सुना रही हैं। तो विधि को वचन सुनाने का भाव कि विधाता से सब स्त्रियां विनती करती हैं। पहले रंगभूमि में स्वयंवर के समय सभी स्त्रियों ने मन ही मन विधाता को मनाया। अब यहाँ उन्हें कोई संकोच नहीं है, तो क्या विनती कर रही हैं विधाता से, ब्याहियहु चारियु भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। कि इसी पुर में अर्थात राजा जनक की नगरी में चारों भाइयों का ब्याह हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। उन्होंने यह कामना नहीं की कि उनका विवाह जनक जी के ही यहाँ हो। पुर की नारियों की सिर्फ इतनी कामना है कि उन्हें सुमंगल गान गाने का अवसर मिलेगा, हमारे बड़े भाग्य होंगे। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।